हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके लिए कुछ हटके चीज लेके आई हूँ। जैसे हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ही रहे थे, जब मैंने क्वांटम के किए थे क्वेश्चन, तो वहां से एक चीज मेरे माइंड में स्ट्राइक करी अबाउट अ पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो पार्टिकल इन अ बॉक्स टॉपिक क्वांटम का इतना ही ज्यादा ट्रेडिशनल बोल सकते हो, कॉमन टॉपिक है कि जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है और हर बार क्वेश्चन इतना ज्यादा मोल्ड होता है डिफरेंट डिफरेंट वे में। तो आई थॉट कि इसकी जो वैरायटी है वो आपके सामने लेके आऊं कि एक पार्टिकल इन अ बॉक्स से किस किस टाइप के नेट में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। सो दैट जो आपको भी क्या होगा, वो पर्टिकुलर टॉपिक की इतनी डेप्थ समझ आ जाएगी कि जब आप उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लोगे और उसमें से क्वेश्चन आप इजिली विद इन 1 और 2 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो इजिली, ठीक है। तो एक तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक तरह से रिवीजन है ये, ओके। और आपको पता भी लग जाएगा कि कैसे कैसे एक ही टॉपिक में से इतने क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। मैंने बड़े ही लिमिटेड क्वेश्चन उठाए हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, ताकि जो हमारी वीडियो है वो हम टाइम पे ओवर भी कर सके। सो कंटिन्यू विद क्वेश्चन 1। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ पार्टिकल इज कंसिडर्ड इन अ 1D बॉक्स। 1D बॉक्स है, ऑफ लेंथ 2a लेंथ है, पोटेंशियल इन्फिनिटी when x is less than -a greater than a, and potential क्या है 0 when x confined within a region of -a to a. So energy difference between the level n is equal to 3 and n is equal to 2 is, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज पूछी है उसने, एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। बड़ी इजीली निकाल सकते हो मुझे लगता है, ठीक है, ये एनर्जी डिफरेंस। पर यहाँ पे जो पहले की कहानी है वो समझनी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आगे जब हम बात करते हैं ना, मैं आपको बोलती हूँ, हम बेसिकली आपने भी जो पढ़ा है, हम पढ़ते हैं एनर्जी लेवल n² h² अपॉन 8ml², ऐसे ही पढ़ते हो ना। तो ये जो एनर्जी पढ़ते हो 0 to L आप लिमिट लेते हो उसमें, वो एक पर्टिकुलर बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। 1D बॉक्स, उसकी बाउंड्री जो होती है 0 to L के बीच में होती है, वो एक स्टैंडर्ड असिमेट्रिक बॉक्स होता है। यहाँ पे कोई 0 to L की बात नहीं हो रही, पहले तो ये समझिए। बात किसकी हो रही है, -a to a, -a to a, तो बीच में एक 0 है ना, 0 से निकल के -a to a रेंज में आ रहा है वो। और दोनों साइड देखो सेम डिस्टेंस पे है, दोनों साइड a के डिस्टेंस पे ही है ना। यहां से भी जाओगे तो डिस्टेंस तो a है, यहां से भी जाओगे मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस तो a है, तो बीच में क्या है 0। तो ये एक सिमेट्रिक बॉक्स है। ये कौन सा है, सिमेट्रिक बॉक्स है, ये समझना। ये असिमेट्रिक केस नहीं है, ये सिमेट्रिक केस है, जिसमें उसने पोटेंशियल का क्या केस दिया है कि 0 रहेगी विद इन अ बॉक्स, ठीक है, और इन्फिनिटी हो जाएगी जब आप आउटसाइड द बॉक्स से बात करोगे। इसके बाहर की बात करोगे, इसके बाहर की बात करोगे, माइनस और प्लस। अगर इससे कम रेंज में जाओगे, इससे ज्यादा रेंज में जाओगे, तो पोटेंशियल क्या रहेगी, इन्फिनिटी। तो ये एक सिमेट्रिक बॉक्स है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी लेंथ पे जाओगे, यहाँ पे तो सीधा था 0 to ये L ही रहेगी, है ना। अब यहाँ पे अगर आप इसकी लेंथ पे जाओगे, ए डिस्टेंस इधर कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस यहाँ से कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस मैग्नीट्यूड में कितना कवर हो रहा है, वो 2a कवर हो रहा है। a डिस्टेंस ये है, a डिस्टेंस ये है, ओके। तो इसकी जो L की वैल्यू है या a की वैल्यू है, वो सिंपल a नहीं है, इट इज अ 2a। ये सिमेट्रिक बॉक्स है -a to a में। तो यहां से आपको ये क्लियर होना चाहिए, लेंथ कितनी है 2a, ओके। गॉट इट माई पॉइंट। सो एनर्जी का अब एक्सप्रेशन क्या होता है, n² h² अपॉन 8ml²। अब n का तो आप इजिली बता ही दिया उन्होंने, 3 भी बताया, 2 भी बताया। तो L आपको पता है 2a है, एक बार n की वैल्यू 3 पुट कर दो, एनर्जी आ गई आपके पास। इसी तरह से इस एक्सप्रेशन में एक बार n की वैल्यू क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। अब उनका क्या निकालना, एनर्जी डिफरेंस कर दो, तो ये आपके पास आंसर आ गया। सो ऑप्शन डी। सो मेन मोटिव पहले की कहानी समझनी है, बाद वाला तो आपका वही काम है जो आप आगे भी करते आ रहे हो, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पार्टिकल है एक 3D क्यूबिक बॉक्स में, 3D बॉक्स है, ठीक है। लेंथ क्या है, L है, एनर्जी कितनी दी हुई, इतनी। डीजेनरेसी निकालो। डीजेनरेसी का वर्ड का मतलब समझ रहे हो, मतलब एनर्जी सेम है बट कितनी स्टेट पॉसिबल है सेम एनर्जी की, एनर्जी उतनी ही आनी चाहिए आपकी, ठीक है। एनर्जी हमें इतनी ही चाहिए। तो 3D है मतलब nx ny nz तो आएगा ही, केम इनटू पिक्चर। लेंथ L ही है, क्यूबिक बॉक्स है।
तो एनर्जी कितनी है होनी चाहिए इसकी, ये वाली। इस एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी निकालनी है, इस एनर्जी लेवल की। मतलब ले दे के क्वेश्चन में इन तीनों को जो भी आप ऐड करोगे 14 ही आना चाहिए। तो आपने पॉसिबल केस चेक कर लेना है। पॉसिबल केस इसका यही बन रहा है, 9 + 4 + 1 है ना, 9 + 4 13 और 1, तो 1 2 3 का केस बन रहा है। 1 2 3 का केस में अब इसको 1 2 3 को कैसे आप आपस में चेंज कर सकते हो, और आंसर आपका 14 ही रहना चाहिए। तो ये सारे क्या हो गया, सेम एनर्जी ही आएगी ना सभी की। इनमें से आप जैसे भी nx ny nz की वैल्यू चेंज करो, एनर्जी तो सभी में सेम निकलेगी ना। तो ये तो सारे डीजनरेट है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डीजनरेसी बोलेंगे। तो अब इनकी कौन कौन सी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3, एक बार 1 स्टार्टिंग में आ गया, एक बार मैंने उसको मिडल में ले लिया, ऐसे एक बार मैंने उसको लास्ट में ले लिया, है ना। 2 अब ऐसे ही आपने बाद में फिर से आपने एक बार करके देख लेना। अब जैसे 2 यहाँ पे स्टार्टिंग में था, 2 मैंने स्टार्टिंग में रख के इनको इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। फिर मैंने देखा 3 3 भी हो गया, 1 1 भी हो गया। अब लास्ट में 2 2 रख लेते हैं, 2 2 रख के भी मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया, इंटीजर्स को। तो इस तरह से जो भी पॉसिबल केस आपके बन रहे हैं, इनको चेंज करके आपने वो चेक कर लेने हैं। सो पॉसिबल यहाँ पे स्टेट्स बन रही है, दैट इज अ 6। ओके, अगेन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते जाओ कितनी वैरायटी है इसमें। अब उसने बोला है द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल ऑफ n is equal to 2 and n is equal to 1 of a particle in 1D box is 6 units of energy in the same unit. What is the difference in energy level of n3 and n2? अच्छा, अब उन्होंने पहले डिफरेंस इन एनर्जी लेवल बोला है n2 और n1 का, जो पार्टिकल इन बॉक्स है। पहले इतना निकालो, डोंट गेट कंफ्यूज, पहले इतना पता करो। 1D बॉक्स है, 1D बॉक्स है, n एक में 2 है, एक में 1 है, तो दोनों में एनर्जी डिफरेंस क्या होगा। 1D बॉक्स का एनर्जी एक्सप्रेशन यही रहता है, ठीक है। एक बार उसमें 2 पुट कर दो, n के 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, एक बार 1 पुट कर दो तो 1 ही रहेगा वो। अब ये दोनों एनर्जी आगे, अब इसने बोला था डिफरेंस इन एनर्जी लेवल, इनका डिफरेंस ले लो, कितना आया 3h² आया, 3h² 8ml², ठीक है। उसने बोला वो कितना आना चाहिए, उसके हिसाब से वो बोल रहा है वो आएगा 6 यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इन द सेम यूनिट, इन द सेम यूनिट मतलब h² 8ml² की फॉर्म में 6 यूनिट आना चाहिए था, बट हमारा कितना आया था 3 यूनिट, मतलब ये 2 का मल्टीपल बनेगा, है ना। तो उसके हिसाब से ये 2 के मल्टीपल में आएगा 6 यूनिट। ओके, इसी रिलेशन से कहता आप पता करो डिफरेंस इन एनर्जी लेवल 3 और 2 में। 3 और 2 में जब आप निकालोगे, सिमिलरली जब 3 पुट करोगे तो 9h² आ जाएगा, 2 पुट करने पे 4h आएगा, दोनों में डिफरेंस लोगे 3 और 2 में तो 5 आएगा। बट हमने पता है वो 2 के मल्टीपल में आ रहा है आंसर, है ना, क्योंकि पिछले के लिए अगर हम रिलेशन देखें तो 2 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6 यूनिट, यहाँ पे भी हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा 10। ओके, 10 यूनिट्स, ठीक है। तो ये एक ऑलरेडी रिलेशन बता दिया, उसने बोला आप पता करो कैसा है। अगर वो यहाँ पे 9 बोलता तो ये 3 टाइम्स आता तो इसका भी 3 टाइम्स कर देते, ठीक है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर अ पार्टिकल confined in a cubic box. The degeneracy of the level that has an energy twice that of the lowest level. पहली बात तो क्यूबिक बॉक्स है, लोएस्ट लेवल, लोएस्ट लेवल क्या होता है, जब तीनों एक्सिस में इंटीजर्स हमें पता है जो nx ny z है, उनकी वैल्यू या तो 1 हो सकती है, वो पॉजिटिव रहते हैं, ये 1 या 1 से ज्यादा है ना, वो पॉजिटिव ही रहते हैं। तो पॉजिटिव मिनिमम लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल क्या होगा, जब तीनों क्या होंगे 1 1 1 होंगे, तीनों 1 1 1 होंगे, तो उस हिसाब से इसकी एनर्जी क्या आएगी 3h² 8ml²। ओके, अब उसने बोला एनर्जी ट्वाइस दैट ऑफ लोएस्ट लेवल, ट्वाइस कर दो फिर से, 6h² 8ml² आया। इसका निकालना क्या है, डीजनरेसी, डीजनरेसी निकालनी है, मतलब फिर से ये वैल्यू इसके इक्वल करो 6। अब ये 6 कब आएगा 4 + 1 + 1, ठीक है। तो 1 1 2 का बन सकता है केस। अब 1 1 2 को मैं कैसे और रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ये 2 एक बार nz में भी हो सकता है, ये ny में भी हो सकता है, ये nx में भी आ सकता है। तो ये 3 पॉसिबल इसकी स्टेट हो गई। सो द आंसर इज 3। डीजनरेसी कितनी आएगी 3, जिसमें एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्या है, उसने बोला कंपेयर करो डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस लेना है, ठीक है। जब पार्टिकल 1D बॉक्स में है, 2D बॉक्स में है, स्क्वायर बॉक्स में है और 3D क्यूबिक बॉक्स में है, ठीक है।
तीनों केस में, तीनों डायमेंशन में आपने पता करना है। अज्यूम कर लो, कहता है जो लेंथ है हर एक बॉक्स की सेम है, मतलब एल है, सबकी लेंथ को क्या मान लो एल है, चाहे वो 1D है, 2D है, 3D है। एनर्जी जो डिफरेंस आएगा इनमें, ठीक है, 1D के केस में डेल्टा 1 है ना, 2D के केस में डेल्टा 2, ऐसे 3D में डेल्टा 3, ये इनका रिलेशन क्या होगा, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी या तीनों की सेम होगी या किसकी कम होगी, अब ये आपने निकालना है। तो पहली बात, क्वेश्चन बड़ा देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करना है बस, हमेशा स्टेप बाय स्टेप पे आओ। एनर्जी डिफरेंस फर्स्ट एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट का, पहले 1D की बात करो। 1D की बात करेंगे, एन स्केयर एच स्केयर ऑलरेडी पता है, मैं बार बार एक ही फॉर्मूला यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है, एन स्केयर एच स्केयर 8ml स्केयर, यही है एनर्जी का फॉर्मूला। ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 1। अब उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पॉजिटिव ही होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ग्राउंड स्टेट 1। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, N2 आ जाएगा, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकाल लो, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकाल लो 1D में, दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों को जब डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा 3h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही 2D में आ जाओ, अब 2D में पहले ग्राउंड स्टेट में NX NY को क्या ले लो 1 ले लो, है ना, फर्स्ट पॉसिबल लोएस्ट यही तो होगा ग्राउंड स्टेट, 1 आ जाएगा, दोनों का 1 आएगा, तो ये 2h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट में क्या होगा, एक 1 ले लो, दूसरे को 2 ले लो, कोई भी आप ले सकते हो, दोनों में से एक को आप 2 ले लो, एक को आप 1 ले लो, है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो जब इसको करोगे तो क्या आएगा 5h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों का फिर से क्या लो डिफरेंस करो, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर से 3h स्क्वायर 8ml स्क्वायर आ गया इसका, ठीक है, इसका भी यही आ रहा था, है ना, तो दोनों सेम है। अब 3D की बात कर लेते हैं, चलो 3D में भी चेक कर लेते हैं। ग्राउंड स्टेट में फिर से तीनों की वैल्यू क्या होगी 1 नहीं होगी, 1 के केस में अब इसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट की क्या आएगी 3h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे तो दोनों में से 1 होगी, एक की वैल्यू को आप क्या कर दोगे 2 ले लोगे, कोई भी वैल्यू आप 2 ले सकते हो, ऐसा नहीं है, इसको 2 ले लो, ये 1 रख लो, इट्स अप टू यू, ओके, क्योंकि डीजनरेट या एनर्जी सेम ही निकलेगी ना। तो 1 2 ले लिया अब मैंने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कोई भी एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इनको जब प्लस करोगे 4 + 1 + 1 6 हो जाएगा, 6h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। अब दोनों का फिर से डिफरेंस लो, हमें पता है इसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी वैल्यू कितनी आई थी, तीनों को जब 1 रखा था तो वो 3h स्क्वायर आई थी, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो 6 - 3, ठीक है, ये भी 3 आ गया। तो सभी की डेल्टा 1 हो, डेल्टा 2 हो या डेल्टा 3 हो, सभी की वैल्यू कितनी आ रही है 3h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, तो वैल्यू क्या है सभी की इक्वल है, सो द आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। Comes to the next question, ठीक है, degeneracy of an excited state of a particle in 3D cubic box, 3D cubic box एक्साइटेड स्टेट है पार्टिकल की विद एनर्जी 3 टाइम्स इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी। वो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी है डायरेक्टली नहीं दी उन्होंने, डीजनरेसी निकालने के लिए जैसे अब सिंपल ऐसे दे देते हैं ना इतनी वैल्यू है, उन्होंने डायरेक्ट नहीं दी, 3 टाइम्स इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो पहले तो ग्राउंड स्टेट निकालो जी, अब आई थिंक इतनी बार आप निकाल चुके हो, आपको इजिली पता लग जाएगा 3D बॉक्स है, ग्राउंड स्टेट निकालनी है तो तीनों की वैल्यू का ले लो, 1 ले लो, लोएस्ट पॉसिबल केस है ना ग्राउंड स्टेट का, तो कितनी आएगी 3h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर आएगी। उसके बाद उन्होंने बोला ये 3 टाइम्स है, जो एक्साइटेड स्टेट जिसकी भी आपको डीजनरेसी निकालनी है वो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी इससे 3 टाइम्स है, इसका 3 टाइम्स कर दो तो 9h स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो कितनी है 9h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। अब इसकी आपको क्या निकालनी है डीजनरेसी, डीजनरेसी मतलब कि ये जो nx स्क्वायर ये टर्म जो होगी किसके इक्वल कर देंगे nx स्क्वायर ny स्क्वायर एंड nz स्क्वायर के। अब तीनों टर्म्स को क्या करो, तीनों टर्म्स में आप पॉसिबल केसेस देख लो। अब यहाँ पे 9 कैसे हो सकता है, तभी हो सकता है 4 + 4 + 1 8 + 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 1 का केस है। अब एक बार 1 आपने nz में रख लिया, एक बार ny में रख लो, एक बार nx में रख लो, तो कितनी पॉसिबल स्टेट है 3 है, ओके। तो आई थिंक इतने क्वेश्चंस इनफ है, बाकी आप खुद से भी निकाल के और भी प्रैक्टिस करते रहो, किसी में आपको डाउट होगा
तो आप पूछ सकते हो। मेरी ओर से जो पॉसिबल मेरे को लग रहा था थोड़ी डिफरेंट है पार्टिकल इन अ बॉक्स के, मैंने करवाए हैं, ठीक है। और ऑल्सो आप जितनी इसकी प्रैक्टिस कर लोगे उतना पेपर में आप इजिली करोगे। मैंने पहले बोला फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो चाहे आप कोई भी 2 पार्ट कर रहे हो, फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो, इनऑर्गेनिक कर रहे हो, तो प्लीज दोनों को अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करो, प्लस स्पेक्ट्रो कर लो, ठीक है। ऐसी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कर रहे हो वो भी, तो कोई भी जब आप 2 पार्ट रेडी कर ही रहे हो तो ऐसे करो कि आपका नेट का पेपर इजिली क्लियर हो सके, ठीक है। उस पर अच्छे से फोकस करो, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्पेशली फिजिकल का तो मैं बार बार आपको बोलती हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसके क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा वास्ट है, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मर्जी क्वेश्चन को घुमाते रहो इसमें, तो मेन चीज आपको इसकी डेप्थ पता होनी चाहिए टॉपिक की, ओके। तो इसके अलावा आपको कोई भी और प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पे भी वीडियो बना लेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला यू कैन ऑल्सो मेल मी, आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, ओके। सो प्लीज सब्सक्राइब, बाय बाय।